हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डीके सर। वेलकम टू यूनिक स्टार क्लासेस। दोस्तों, मैथ के इस सेशन में नंबर सिस्टम का अगला पार्ट शून्यों की संख्या ज्ञात करना। तो दोस्तों, हम लोग सीखते हैं कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो शून्य का निर्माण होता है 2 और 5 के युग्म से होता है। 2 और 5 के जितने युग्म बनेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों, किसी भी संख्या का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, गुणनफल ज्ञात करेंगे, तो उसमें 2 और 5 को घात के रूप में लिख लेंगे, यानी पावर के रूप में लिखेंगे। और 2 और 5 का घात जो होगा उसका आपस में तुलना करेंगे। उसका आपस में तुलना करने के बाद दोनों के घात में से जो घात कम होगा उतने ही शून्यों की संख्या होगी। तो दोस्तों, चलते हैं हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं कि शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात किया जाता है। दोस्तों, क्वेश्चन है यहाँ पे 300 इंटू 25 का होल स्क्वायर इंटू 17 इंटू 2। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए दोस्तों, तो इसमें आप 2 और 5 के युग्म खोजेंगे। तो देखते हैं, 300 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 100 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 होल के पावर 2 इंटू 17। देखिए जो है वो ना तो 2 का मल्टीपल है ना तो 5 का मल्टीपल है, इसको छोड़ देना है तो 2 को लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है ये भी ना तो 2 का मल्टीपल है ना तो 5 का मल्टीपल है, इसको भी छोड़ देना है। यहाँ पे 100 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 25। यहाँ 5 के पावर 2 होल पावर 2 है, तो जब पावर के पावर हो तो पावर में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 5 के पावर हो जाएगा 4 इंटू 2 को लिखेंगे, 2 के पावर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 4 है, और यहाँ पे 2 के पावर 1 है। तो दोस्तों, आप जानते हैं जिसका आधार समान होता है उसका घात आपस में जुड़ता है मल्टीप्लाई करते टाइम। तो यहाँ पे देखिए 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के घात 1 है, 2 के पावर हो जाएगा 2 प्लस 1 3 इंटू 5 के पावर 2 है इंटू 5 के पावर 4 है, तो मल्टीप्लाई करते समय इसका घात क्या होगा, जुटेगा, यानी 5 के पावर हो जाएगा 6। और इन दोनों का घात आपको देखना है, 2 और 5 का घात देखना है, और जिसका घात कम है, यानी 2 और 5 में 2 का घात क्या है, कम है, और कितना है, 3 है, तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्यों की संख्या 3। यानी दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी वह होगी 3। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ऐसे क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने में बहुत टाइम लगेगा, तो हम लोग शॉर्टकट माध्यम से देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखिए, इसमें हमें 2 और 5 के युग्म खोजने हैं। तो देखिए इसमें 2 का मल्टीपल है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 3। यह भी 2 का मल्टीपल है लेकिन 5 का मल्टीपल नहीं है, तो यहां पर लिख सकते हैं हम इसको 2 इंटू 9। ये 5 का मल्टीपल, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 5। इसको लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों 8 इंटू 5। 25 को लिख सकते हैं 5 के पावर 2। इस 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4। 55 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 इंटू 11, और 105 को लिख सकते हैं दोस्तों 5 इंटू 21। तो दोस्तों, 2 और 5 के युग्मों को खोजेंगे हम लोग। तो यहां देखिए 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2। 3 को छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर ना तो 2 का मल्टीपल है ना तो 5 का मल्टीपल है। फिर भी यहाँ पर देखिए 2 है, 2 को लिख लेंगे। यहाँ ए भी देखिए 2 5 का मल्टीपल नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे, ए भी नहीं है इसको भी छोड़ देंगे। यहाँ देखिए 5 है तो 5 को लिख लेना है आपको। इस 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3। 5 है, 5 को लिख लेना है। 5 के पावर 2 को भी लिखना है आपको, इंटू 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 1। अब देखिए 11 ना तो 5 का मल्टीपल है ना तो 2 का मल्टीपल है, इसको छोड़ देंगे, इंटू 5 है तो 5 के पावर कुछ नहीं है तो 1।
अब देखिए दोस्तों, अब जिसका आधार समान है उसका घात जुटेगा। तो पहले 2 का देखते हैं। तो 2 की पावर, देखिए 2 कहां पे है, यहां पे है, यहां पे। तो यहां हो जाएगा, देखिए 2, यहां पे घात कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 6 4 10, यानी 2 का घात कितना हो जाएगा 10 इंटू 5 का घात भी ऐड कर लेते हैं। 5 के पावर हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। अब देखिए 5 के पावर 1 + 1 + 2 कितना हो जाएगा 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, यानी 5 के पावर 6। अब दोस्तों देखते हैं इसमें किसका घात कम है, 5 का घात कम है। और कितना है 6 है, तो शून्यों की संख्या कितनी होगी 6 होगी। शून्यों की संख्या बराबर 6, यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा, उसके लास्ट में जो जीरो की संख्या होगी वह होगी 6। दोस्तों यहां पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, 1 × 2 × 3 × 4 ... इंटू 1000। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि यहां पे इतनी बड़ी संख्या है, आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि 5 और 2 के युग्म से 0 का निर्माण होता है। तो यहां पर कितने 5 होंगे, कितने 2 होंगे, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है कि जब लगातार सीरीज दी गई हो तो जो लास्ट वाली संख्या है उसको आपको लिख लेना है, यानी क्या है 1000 है ना, इस 1000 को 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 200 बार जाएगा। फिर इस भागफल यानी 200 जो है भागफल, इसमें क्या करना है, फिर 5 से डिवाइड कर देना है। कितने बार जाएगा 40 बार। फिर जो 40 भागफल आया है, इस 40 में 5 का भाग आपको देना है, कितना हो जाएगा 8 बार जाएगा। फिर जो 8 भागफल आया है, 8 में फिर 5 से आपको डिवाइड करना है, कितने बार जाएगा 1 बार। तब तक डिवाइड करना है जब तक भागा जाता रहे। तो यहां पर क्या है कि आप भागा तो गया कितने बार 1 बार। अब देखिए, लेकिन शेषफल 3 बचा तो सोचेंगे शेषफल क्या यहां लिखेंगे, तो शेषफल पर ध्यान आपको दोस्तों नहीं देना है, ओनली क्या करना है भागफल पर ध्यान देना है। तो 8 में 5 से भागा देंगे तो 1 बार गया। अब शून्यों की संख्या कुल बतानी है आपको, तो क्या करना है, इधर जितने भी भागफल है सबको प्लस कर देना है, यानी शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 200 + 40 + 8 + 1, यानी 249। यानी 1 से लेकर 1000 तक सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वह 249 होगी। तो दोस्तों यही 249 आपका क्या होगा, आंसर होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 1 × 3 × 5 × 7 × ... 89, यानी इसका आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखते हैं यहां पे 1 × 3 × 5 × 7 ... 89। तो यहां पर विषम संख्याओं की सीरीज मिल रही है आपको, जितनी भी है सभी विषम संख्याएं हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो शून्यों का निर्माण होता है वह 5 और 2 के युग्म से होता है। इसमें देखिए 5 का तो पेयर बनेगा, यानी 5 का मल्टीपल मिलेगा, लेकिन 2 का मल्टीपल नहीं मिलेगा। तो शून्यों का निर्माण हो नहीं पाएगा, क्योंकि शून्य का निर्माण तभी होगा जब 2 और 5 का युग्म 7 बने। तो यहां पर इसके मल्टीप्लाई में यानी इस गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वह क्या होगी 0, यानी एक भी शून्य नहीं आएंगे गुणनफल के अंत में, यानी आंसर क्या हो जाएगा 0, यानी एक भी नहीं आएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 2 × 4 × 6 × 8 ... × 80। अब दोस्तों आपको बताना है कि इसके गुणनफल के अंत में, यानी सबको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल के अंत में कुल शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों देखिए यह सम संख्या की सीरीज है, तो जब सम संख्या की सीरीज आए तो आपको करना क्या है, जो लास्ट वाली संख्या है यानी 80। अब बोलेंगे कि सर इसमें डिवाइड किससे करेंगे, क्योंकि यह सम संख्या की सीरीज है। तो देखिए डिवाइड किससे करना है यही आपको ध्यान देना है, ऐसी सम संख्या से डिवाइड करना है, ऐसी सम संख्या से डिवाइड करना है जिसमें कम से कम 5 का एक क्या हो गुणज हो, यानी 10 में देखिए 5 × 2, यानी जो 10 का गुणनखंड है इसमें कम से कम एक 5 है, यानी 10 से डिवाइड करिए कितने बार मिल जाएगा 8 बार।
फिर इसी 80 में ऐसी सम संख्या से डिवाइड करना है जिसमें उसके गुणनखंड में 2 5 मिले, यानी 50। देखिए 5 इंटू 5 इंटू 2, ये 2 5 मिल रहा है ना, यानी 50 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा? एक बार। अब देखिए अब 80 है, अब ऐसी सम संख्या लेना है जिसमें 3 5 मिले, तो दोस्तों 250 होगा अगला। तो यहां पर 80 ही है तो भागा जाएगा नहीं, तो शून्यों की संख्या यानी शून्यों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 1 बराबर 9। यानी इस सभी को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 9। तो यही आपका 9 क्या है? आंसर है। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन है 52 इंटू 54 इंटू 56 डॉट 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 इंटू 100। इसमें आपको यह बताना है कि इसके गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए ये सम संख्या की सीरीज है, सभी सम संख्याएं हैं लगातार। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग पता कर लेते हैं कि शुरुआत से जो सम संख्याएं हैं वो 100 तक कुल कितने शून्यों की संख्या होगी, यानी 2 इंटू 4 इंटू 6 डॉट 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 इंटू 100। तो अब देखिए दोस्तों हम करना क्या है, इसमें इस 100 में ऐसी एक सम संख्या से भाग आपको देना है जिसमें एक 5 हो। तो यहां पे 10, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में डिविजिबल हो जाएगा। फिर इस 100 में ऐसी सम संख्या से डिवाइड करना है जिसमें 2 5 मिले, यानी 50। 50 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो कितने बार जाएगा? 2 बार। और अब अगला सम संख्या से डिवाइड करेंगे जिसमें 3 5 हो तो 250 हो जाएगा, लेकिन यहां पे क्या है? 100 ही है तो ज्यादा हो जाएगा तो भागा नहीं जाएगा, तो इतना ही होगा। यानी शून्यों की जो संख्या हो जाएगी 10 प्लस 2 बराबर 12। लेकिन दोस्तों यहां पे हम लोग 2 से लेकर 100 तक निकाले हुए हैं और हमें चाहिए कितना? 52 से लेकर 100 तक। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 2 से 50 तक माइनस कर देते हैं, क्योंकि 52 से पहले जो सम संख्या होगी वो है 50 होगी। तो 250 से 2 से लेकर 50 तक का क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो पहले 2 से लेकर 50 तक क्या करेंगे? निकाल लेते हैं। तो 50 में क्या करना है हमें? 10 से डिवाइड करेंगे क्योंकि सम संख्या है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 बच जाएगा ना। फिर इस 50 में अगला सम संख्या से भागा देना है जिसमें 2 5 हो, यानी 50 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 1 बार जाएगा। यानी कितने हो जाएंगे शून्यों की संख्या? 5 प्लस 1 बराबर 6। अब आपको क्या करना है कि 2 से लेकर 50 तक इस पूरे सीरीज में से, मतलब जो 2 से लेकर 100 तक है उसमें से क्या करना है? माइनस कर लेना है। तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6 बराबर 6। यानी 52 से लेकर 100 तक जितनी सम संख्याएं हैं आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल के अंत में जो शून्यों की संख्या होगी वह होगी आपकी 6। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 21 इंटू 22 इंटू 23 इंटू डॉट 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 इंटू 150। यानी इन सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कुल कितनी होगी। तो देखिए यहां पे लगातार संख्याएं दी गई हैं, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या? पहले 1 से लेकर यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 150 तक शून्यों की संख्या निकाल लेते हैं। तो यहां पर इस कंडीशन में हम लोग करते क्या है कि जो लास्ट में दी गई संख्या है उसको लिख लेते हैं, यानी 150। इसमें क्या करते हैं? 5 से डिवाइड करते हैं, कितने बार जाएगा? 30 बार। फिर जो भागफल आता है उसमें 5 से डिवाइड करते हैं, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर दोस्तों इस 6 में 5 से डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा। सिंपल से मतलब आपसे नहीं है। अब क्या होगा? कुल शून्यों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 30 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 37। अब दोस्तों यह तो हमारा 1 से लेकर 150 तक निकला हुआ है। अब क्या करना है हमें? 1 से लेकर 20 तक निकालना होगा, क्योंकि आपको 21 से लेकर 150 तक बताना है। तो 1 से लेकर 20 तक निकाल लेते हैं, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 20। तो क्या करेंगे दोस्तों? लास्ट में जो दी गई संख्या यानी 20 है, 20 में क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 4 बार।
अब फिर 4 में 5 से डिवाइड जाएगा नहीं तो इसको लिखेंगे नहीं। क्लियर? तो अब 1 से लेकर जो 20 तक है इन सारी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कुल कितनी होगी? 4 होगी। लेकिन आपको बताना है 21 से लेकर 150 तक। तो क्या करेंगे? 1 से लेकर 150 में से 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर क्या करेंगे? 20 तक माइनस कर लेंगे तो शून्यों की संख्या कुल कितनी होगी? यानी 21 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो शून्यों की संख्या होगी वह हो जाएगी 37 माइनस 4 बराबर 33। यानी 21 से लेकर 150 तक सभी संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज शेयर, कमेंट्स और लाइक जरूर करें। थैंक यू।